गाइस, आपने अपनी लाइफ में कई सारे गैंगस्टर की कहानी सुनी होगी, मगर आज मैं आपको एक ऐसे बदमाश की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बस 16 साल की उम्र में पूरे देश पर राज करना चाहता था। उसका एक अलग स्टाइल था जो यंगस्टर के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की। दुर्लभ को तो हम सब जानते हैं। उसकी उम्र महज 20 साल ही थी, मगर उसने लोगों के अंदर अपना खौफ बैठा लिया था। माथे पर तिलक, आंखों में सूरमा, कंधे पर काला गमछा और अपराध से पहले महाकाल का नाम, दुर्लभ कश्यप की यही पहचान थी। 6 सितंबर 2020 को हुई गैंग वॉर में उसकी मौत हो गई थी। उसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज थे, मगर फिर भी उसका नाम उसके गैंग के दिल में बसा है। माना जाता है कि अभी भी उसके नाम से इंडिया में कई सारे गैंग्स मौजूद हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कौन था दुर्लभ कश्यप, कैसे उसने जुर्म की दुनिया में अपने कदम रखे, आखिर वो कौन लोग थे जिनके हाथों दुर्लभ कश्यप की मौत हुई, और क्यों आज भी दुर्लभ कश्यप के नाम से लोग सहम जाते हैं। दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर 2000 को उज्जैन जिले के अब्दालपुरा में हुआ था। उसकी मौत साल 2020 में हुई थी। दैट मीन्स जब उसकी जान गई तब वो बस 20 साल का ही था। पिताजी कारोबारी थे और माँ एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। घर बार में उसके माता पिता दोनों ही कमाने वाले थे, जिसका ये मतलब था कि दुर्लभ काफ़ी अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसके माता पिता को लगता था कि दुर्लभ आगे जाकर के ज़रूर कुछ ना कुछ तो अलग करेगा, इसीलिए उन्होंने उसका नाम दुर्लभ बहुत ही सोच समझ करके रखा था, जिसका मतलब होता है बहुत ही कठिनाई से कोई चीज़ प्राप्त करना, या फिर कोई एक ऐसी सफलता जिसे काफ़ी मेहनत से पाया गया हो। जैसा कि माँ पिताजी का मानना था कि दुर्लभ आगे जाकर के कुछ अलग करेगा, उसने अलग तो ज़रूर किया, मगर उसने ऐसा अलग काम कर दिया कि उसके माता पिता का सिर शर्म से झुक जाता है। बचपन से ही दुर्लभ अपनी माँ के काफ़ी करीब था। उसकी माँ ने ही उसका देखभाल बचपन से किया था। पिताजी काम के सिलसिले में अक्सर ही बाहर रहते थे। उनका हमेशा का काम यही रहता था कि घर से उज्जैन जाना एंड उज्जैन से घर आना, मतलब उनका काम उज्जैन मेन सिटी में था, और ये घर आने जाने का झंझट छोड़ करके उसके पिताजी उज्जैन शिफ्ट हो जाते हैं। और बचपन से ही दुर्लभ और उसकी माँ घर पे अकेले रहते थे। ऐसा नहीं है कि उसके पिताजी घर नहीं आते थे, उसके पिताजी हफ्ते 2 हफ्ते में घर आ जा कर के मिल लेते थे, मगर फिर भी दुर्लभ का अपने पिताजी के साथ उतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं था, उतना ज़्यादा क्लोजनेस नहीं था जितना उसकी माँ के साथ था। दुर्लभ का स्कूल उसके घर के बहुत ही पास था, एंड उसके पापा का घर में न रहने का सबसे बड़ा असर ये पड़ा कि वो जो भी लोगों के साथ रहता था, जिनके साथ भी ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता था, वो लोग बिल्कुल भी सही नहीं थे। बचपन से उसने नशा पत्ती करना तो शुरू कर ही दिया था, मगर साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ उसकी रंगदारी बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा थी। उसकी रंगदारी स्कूल के बच्चों को परेशान करने से शुरू हुई थी। स्कूल में भी उसका और ग्रुप के सारे दोस्तों का नाम सबसे बदमाश बच्चों में से सबसे ऊपर आता था। दुर्लभ को किसी भी चीज़ की चिंता नहीं पड़ी थी, क्योंकि उसको पता था कि उसके घर में उसके माता पिता दोनों पैसे कमा रहे हैं, जिसके कारण ना तो उसे अभी पैसे की कोई कमी होने वाली है और आगे जाकर के भी कोई कमी नहीं होने वाली थी। इसीलिए वो बिल्कुल चिल रहता था। वो कहते हैं ना कि जिस चरित्र के लोगों के साथ तुम रहोगे, तुम्हारा चरित्र भी वैसा ही हो जाएगा। ठीक दुर्लभ के साथ भी वैसा ही हुआ। वो बचपन से ही गुंडे और मवालियों के साथ रहना शुरू कर चुका था। मैं आपको एक बात बता दूं कि दुर्लभ काफ़ी जल्दी लोगों के बीच घुल मिल जाता था। उसकी दोस्ती लगभग सभी लोगों से बहुत ही जल्दी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसके बात करने का तरीका लोगों से काफ़ी हटके था। दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा शौकीन था। सच बात बताऊं तो मैं भी सोशल मीडिया का एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा शौकीन था। मैं स्पेशली फ़ेसबुक यूज़ करता था। अभी तो ऐसा टाइम आ गया कि फ़ेसबुक के अलावा कई सारे सोशल मीडिया ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं, जिसके कारण फ़ेसबुक का नाम अब थोड़ा कम होने लगा है। बट एक टाइम था जब हम फ़ोटो शूट करवाते थे, फ़ोटोज़ अपलोड करते थे, कमेंट्स रीड करते थे, लाइक्स इकट्ठा करते थे, मतलब इसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे। और ये जो टाइम जो मैं बता रहा हूँ दुर्लभ कश्यप का, ये भी 2014 के टाइम का है। और सेम दुर्लभ कश्यप भी फ़ोटो शूट करके फेसबुक वगैरह में अपलोड करता रहता था। हम तो रोड और पार्क वगैरह में फ़ोटो शूट करके अपलोड करते थे फ़ोटोज़, मगर दुर्लभ के साथ ऐसा सीन नहीं था। उसके ऐसे कई सारे फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगे जो अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, जहाँ उसकी फ़ोटोज़ आपको कभी भी नॉर्मली क्लिक की हुई नहीं दिखेगी। उसके हाथ में कभी बंदूक, कभी लोहे की जंजीर, बीड़ी सिगरेट पीते हुए उसके फ़ोटोज़ तो आमतौर पर आपको नॉर्मली मिल ही जाएगी। अब आपको उसके फ़ोटोज़ अपलोड करने की जर्नी मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसने सबसे पहले
क्राइम की दुनिया में कदम फेसबुक के ज़रिए ही रखा था। मैं बताता हूँ कैसे। जैसा कि मैंने बताया कि उसने गुंडों के साथ दोस्ती बचपन से ही कर ली थी एंड उसको ये काम काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था और साथ ही साथ गैंग के सारे लोग बाकायदा उसे काफ़ी ज़्यादा इज्जत भी देने लगे थे। अब उसको गैंग के सारे लोगों के साथ इतनी इज्जत मिली कैसे? यार वो तो बस 16 साल का था, बट फिर भी उसका बात करने का तरीका इतना ज़्यादा अलग था कि वो लोगों से झटपट दोस्ती कर लेता था। जब भी कोई इलेक्शन रैली होता था या फिर कोई बहुत बड़ा नेता आसपास भाषण देने आता था, तब सभी के जुबान पर बस दुर्लभ का नाम होता था, क्योंकि रैली को मैनेज करने की पूरी जिम्मेदारी वो अपने अंडर रखता था। वो जानता था कि रैली की मैनेजमेंट अगर अच्छे से हो गई तो उसका नाम गैंग के सभी लोगों के जुबान पर चढ़ जाएगी। एंड बिल्कुल वही हुआ। धीरे धीरे गैंग के सभी लोग ये जान चुके थे कि दुर्लभ कौन है। अब गैंग में दुर्लभ ने इज्जत तो कमा लिया, मगर वो यहीं तक नहीं रुकना चाहता था। वो चाहता था कि उसका डर पूरे उज्जैन में फैल जाए। इसीलिए सबसे पहले उसने शुरुआत सोशल मीडिया से की। उसने फेसबुक पर अपने गैंग का प्रचार करना शुरू किया और फेसबुक के ज़रिए ही लोगों को डराया धमकाया करता था। मतलब आप सोच सकते हो कि एक इंसान कैसे फेसबुक के ज़रिए लोगों से वसूली कर रहा है, उनको मार रहा है, उनका मर्डर कर रहा है। वो बाकायदा लोगों से सुपारी लेता था किसी को मर्डर करने के लिए, वो भी फेसबुक के ऊपर। हम तो नॉर्मली फ़ोटोज़ अपलोड करने के लिए यूज़ करते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने गैंग में कम उम्र के लोगों को अक्सर ही शामिल किया करता था। उसके गैंग के सारे लोग उसका ही ड्रेसिंग सेंस फॉलो करते थे। सभी लोग उसकी ही तरह माथे पर तिलक, आंखों में सूरमा, कंधे पर काला गमछा लेकर शान से जीते थे। 2016 के बाद से उसने अपने गैंग में 100 से भी अधिक लोगों को जोड़ दिया था। फरवरी 2017 में पहली बार पुलिस ने दुर्लभ के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जब दुर्लभ और उसके गैंग ने एक साथ मिलकर 18 साल के एक लड़के पर चाकू से हमला किया था। उस हमले में सामने वाले लड़के को कुछ ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई थी, मगर फिर भी इस एक वारदात से पुलिस के कान खड़े हो गए थे और दुर्लभ तभी से उनके निशाने पर था। पुलिस के मुताबिक इस लड़ाई का असल कारण उज्जैन में हर साल होने वाली कार्तिक मेले का पार्किंग का ठेका था। मेले में पार्किंग का ठेका लेने के लिए लोग एक दूसरे की जान तक लेने के लिए तैयार थे और अक्सर ही लोग इस मामले में आपस में भिड़ जाते थे। दुर्लभ भी अपने इलाके के एक बड़े आदमी राहुल किलोसिया के लिए पार्किंग का ठेका लेने के लिए काम पर लग जाता है। राहुल किलोसिया ने उसे और उसके गैंग को रहने के लिए अपना एक फार्म हाउस भी दे के रखा था। दुर्लभ के गैंग के सभी लोग वहां जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो सभी लोग दारू, सिगरेट और गांजे के नशे में वहां फार्म हाउस में पड़े रहते थे। गैंग के सभी लोगों का खाने पीने से लेकर के नशा पत्ती का इंतजाम खुद राहुल किलोसिया करता था और इसी के बदले में वो सारे गैंग के लोग किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार थे। इसका अंजाम ये हुआ कि जनवरी 2018 में पहली बार दुर्लभ के ऊपर हत्या का एक मुकदमा चला, क्योंकि वो और उसके गैंग ने टाक परिवार के कुछ लोगों से झड़प करने के बीच एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। ये बात पूरे उज्जैन में फैल चुकी थी। इस झड़प के बीच दोनों गुट के कई लोग घायल हुए थे। सभी का इलाज एक ही हॉस्पिटल में चल रहा था, जो था उज्जैन का सिविल हॉस्पिटल। और इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये निकलता है कि दोनों गुट के लोग वहाँ भी आपस में भिड़ जाते हैं, जिसके बाद इंक्लूडिंग दुर्लभ पुलिस उसके गैंग के सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है। बट जांच के दौरान पुलिस को सबसे बड़ी बात ये पता चलती है कि दुर्लभ अभी भी 18 साल से नीचे का था। वो एक नाबालिग लड़का था, जिसके कारण दुर्लभ को जेल में न डालकर उसे एक बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है और बस 4 महीने के अंदर अंदर वो उस बाल सुधार गृह से बाहर आ जाता है। इसी बीच साल 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन होने वाले थे और इलेक्शन से पहले गुंडागर्दी कम करने के लिए उज्जैन पुलिस जमकर काम कर रही थी। उन्हें दुर्लभ कश्यप और उनके गैंग के बारे में काफ़ी पहले से पता था, तो पुलिस ने भी इतना अच्छा चांस अपने हाथों से नहीं जाने दिया और दुर्लभ के साथ साथ उन्होंने उसके गैंग के लगभग 50 से भी अधिक लोगों को अपने हिरासत में ले लिया और इलेक्शन खत्म होने तक उन्होंने उन सभी को जेल के अंदर डाल दिया, क्योंकि पुलिस वालों का कहना था कि इलेक्शन के समय इनकी गैंग काफ़ी सक्रिय हो जाती थी और इसी कारण हंगामा होने का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जब एक पत्रकार ने आईपीएस सचिन अतुलकर से पूछा कि इस गैंग में से दुर्लभ नाम का इंसान कौन है, तो सर ने कहा कि वो खुद अपना हाथ उठाकर बताएगा। आप इस वीडियो में देखो कि कैसे वो अपने हाथ उठाकर उन्हें बताता है कि हाँ, मैं हूँ दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ का हाथ खड़ा करेगा, बीच में खड़ा।
इनके ऊपर सभी के ऊपर गंभीर अपराध हैं। वर्तमान में भी इनके द्वारा सार्वजनिक स्थान पे चाकूबाजी और फायरिंग की गई, जिससे ये शुरुआत हुई थी गैंग को पकड़ने की। इनकी जब तलाश की गई, इनके बारे में पूछताछ की गई और गिरफ्तारी की गई, तो ये जानकारी सामने आई कि इनके द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एडवर्टीजमेंट किया जाता था, स्टेटस डाला जाता था कि जिस भी व्यक्ति को कोई विवाद करना हो, हत्या करनी हो, तो इनसे संपर्क किया जाए। इनके पास एक पूरा गैंग है। गैंग के सदस्यों के भी ये सार्वजनिक स्थान के फोटोग्राफ साथ में डालते थे। साथ ही इनके पास जो हथियार हैं उसका भी प्रदर्शन करते हुए ये फेसबुक पे फोटोग्राफ डालते थे। तो जेल से बाहर आने के बाद दुर्लभ का माइंडसेट काफ़ी हद तक बदल चुका था। वो नशा पत्ती तो बिल्कुल छोड़ ही चुका था एंड अब वो कोई बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहा था। उसने उज्जैन में अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रूम रेंट पे लेता है और अब वो उसी में रहना शुरू कर चुका था। साल 2020 आ चुका था और कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। दुर्लभ कश्यप की गैंग भी अब पूरी शान पड़ चुकी थी। इसी बीच 6 सितंबर को दुर्लभ ने अपने कुछ खास दोस्तों को अपने उज्जैन के रूम में इनवाइट किया। सभी आते हैं, बातचीत करते हैं, खाना पीना खाते हैं, नशा करते हैं और इसी बीच उसके दोस्तों के पीने के लिए सिगरेट खत्म हो चुके थे एंड रात के अंधेरे में आसपास के सारे दुकान भी बंद हो चुके थे। इसी बीच दुर्लभ का एक दोस्त बोलता है कि हम हेलावाली वाले इलाके में जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे रात भर दुकान खुली होती है। मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे हमें सिगरेट मिल जाएगा और साथ ही साथ अगर हमें कुछ और भी चाहिए तो हम वहाँ से ले सकते हैं। फिर क्या था, वो सारे दोस्त मिलते हैं, बाइक पे बैठते हैं और हेलावाली के लिए रवाना हो जाते हैं। हेलावाली उज्जैन का वो इलाका था जहाँ मुस्लिम लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और हेलावाली में ही दुर्लभ का एक विरोधी गैंग प्रेजेंट था। इस गैंग के मेजरली जो लोग थे वो सारे मुस्लिम थे और इस गैंग का नाम बहुत ही अजीब था, जो था कुत्ता कमीना चीज़। शॉर्ट फॉर्म में इसे केकेसी ग्रुप बोलते थे। इस केकेसी ग्रुप के लीडर का नाम रमीज था और दुर्लभ और उसके दोस्त जिस दुकान में सिगरेट खरीदने गए थे वो दुकान रमीज के भाई भूरा का था। भूरा दुर्लभ को एक नज़र में पहचान जाता है एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स वहाँ केकेसी ग्रुप के सभी लोग पहुँच जाते हैं। उन दोनों गुटों के बीच काफ़ी देर तक भयानक लड़ाई होती है, मगर दुर्लभ बस 3 लोग थे और केकेसी ग्रुप के सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। उनका निशाना बिल्कुल क्लियर था, जो था दुर्लभ कश्यप। सभी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं एंड चाकू से दर्जनों बार वार करके उसकी जान वहीं ले लेते हैं। दुर्लभ के दोस्त तो काफ़ी टाइम पहले ही वहाँ से फरार हो गए थे। 20 साल में 11 मुकदमों वाला दुर्लभ कश्यप एक गैंग वॉर में मारा गया। मगर सोचने की बात यह है कि क्या वो वाकई में मर चुका है? ये सवाल अभी भी सभी लोगों के अंदर जिंदा है, क्योंकि अगर वो मर चुका है तो उसके नाम से इतने सारे कत्ल क्यों हो रहे हैं? अगर वो मर चुका है तो उसका फेसबुक अकाउंट अभी तक बैन क्यों नहीं हुआ? उसमें हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट डलता ही रहता है। पुलिस का दावा है कि दुर्लभ मारा जा चुका है, मगर कई सारे राज्यों में उसके नाम की मौजूदगी अभी भी सुनाई देती है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।